हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव एजुकेशन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे 1 से 7 अप्रैल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें करंट के जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अप्रैल के महीने का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि करके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, उत्कल दिवस कब मनाया गया है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कितने पदक जीते हैं, तो यहाँ पे 26 पदक जो है जीते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है राइट है, 26। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? शेंगेन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो है कि रोमानिया और बुल्गारिया दोनों जो है कि शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों, अब देखिए एक ऑप्शन भी दे सकता है इसमें से और दूसरा स्टेट भी दे सकता है, तो दोनों को याद करना है, रोमानिया और बुल्गारिया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? यहाँ पे ये एक नोट्स का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा इग्नोर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हाल ही में किसने PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्रेरणा गर्ग, ऑप्शन बी है सुधा शिव कुमार, और शेफाली शरण, और कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज शेफाली शरण। अब यहाँ पे थोड़ा देखा जाए तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जयश्री दास जो है FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले CMD के रूप में चुना गया है? CMD के रूप में किसे चुना गया है? तो गिरिजा सुब्रमण्यम। ठीक है, गिरिजा सुब्रमण्यम को चुना गया है। क्या चुना गया है? इंडिया इंश्योरेंस के अगले CMD। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ RBI@90 समारोह आयोजित किया गया है या हुआ है? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर से क्वेश्चन जरूर बनेगा, RBI@90। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है मुंबई। मुंबई में क्या किया गया है? RBI@90 का समारोह आयोजित किया गया था। RBI क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अब हाल ही में सीताराम मीणा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है नाइजर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नाइजर देश। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाइजर सी ऑप्शन है जो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आप इसमें कंफ्यूजन है लैब में, नेट में और केयर में। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया था? तो कोविनेट जो है कि नेटवर्क लॉन्च हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कोविड से कोविड और नेट से नेटवर्क। ओके, तो इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, कोविड नेटवर्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोविड नेटवर्क का करेक्ट आंसर है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, हाल ही में किसने T20 क्रिकेट में विकेट के पिछले 300 मैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए, ये आप सभी बहुत इसको जानते होंगे। ठीक है, T20 क्रिकेट में MS धोनी जो है कि कैच पकड़कर अपना नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना हुआ है। क्वेश्चन 10th है, हाल ही में OpenAI किसके साथ मिलकर AI दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर स्टॉकरेट विकसित करेगा? यहाँ पे सॉरी करेगा होगा मेटा जो कि अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट जो कि विंडोज़ है, और एप्पल iOS का है, और इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ AI क्या करेगा? नया सुपर कंप्यूटर का स्टॉकरेट करेगा। हाल ही में IAF ने कौन सा 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IAF का यहाँ पे कौन सी युद्ध आरंभ शुरू किया है? तो गगन शक्ति, गिरिजा सुब्रमण्यम, अमृत शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो गिरिजा सुब्रमण्यम जो है वो IAF का 10 दिवसीय युद्ध आरंभ किए हैं या अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, क्वेश्चन 12th है, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया IS 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? हार्दिक सिंह, सलीमा टेंट, उपयोग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, उपयोग दोनों। ठीक है, ये हार्दिक सिंह और सलीमा टेंट दोनों जो है हॉकी इंडिया IS के IS 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द इंडिया चुना गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ
संपन्न हुआ है? पेरिस, रोम, जिनेवा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रोम। रोम में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष का समापन समारोह संपन्न हुआ, ठीक है, रोम में। हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग कहाँ मिला है भाई? त्रिपुरा में मिला है, ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान है। किस में मिला है? किस राज्य को? त्रिपुरा को मिला है। हाल ही में कौन सा बैंक शिक्षा शाखा में 100% हिस्सेदारी बेचेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा शाखा में, ठीक है, एजुकेशन में 100% हिस्सेदारी कौन करेगा भाई? एचडीएफसी बैंक करेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचडीएफसी बैंक क्या करेगा? शिक्षा शाखा में 100% हिस्सेदारी करेगा। हाल ही में भारत, मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है? दोस्ती 16 कौन किया है भाई? जो है कि वो दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र में से संबंधित है? ऑपरेशन संकल्प, ठीक है, ऑपरेशन संकल्प बाल शिक्षा, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा। तो बाल शिक्षा से नहीं है, इससे भी नहीं है, और ये है समुद्री सुरक्षा से जो है कि रिलेटेड है। समुद्री शिक्षा जो है, सुरक्षा जो है राइट आंसर है, ठीक है, समुद्री सुरक्षा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किस प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया? प्रबंधक निदेशक किसे? राजीव सिंघल को, ठीक है, राजीव सिंघल को क्या किया गया है? टाटा इंटरनेशनल प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो ये कौन है? आलोक पुरी, संजय नायर, जीएस सिंधाना, इनमें से कोई। कि पीपीटी बनाने से मैं गलत हो गया तो इसको मत ध्यान रखिए। संजय नायर, ठीक है, संजय नायर जो है कि ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी जो है संजय नायर, ठीक है, संजय नायर जो है कि सही है, ठीक है, संजय। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो मिस्र, फिनलैंड, डेनमार्क। तो ये मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। कौन से? तीसरी बार बने, ठीक है, तीसरी बार बने हैं। हाल ही में किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है? श्रीलंका, रूस, जापान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जापान। जापान क्या है भाई? जो पर्यटकों के लिए ई वीजा का उपयोग किया है। हाल ही में विश्व बैंक ने FY25 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक ने FY25 भारतीय, ठीक है, अर्थ कितना हो सकता है? 6.6, ठीक है, बी ऑप्शन जो है कि करेक्ट है, 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित राष्ट्र प्रसिद्धि पुरस्कार जीता है? तो वो कौन है भाई? डॉक्टर कार्तिक कोमरी, डॉक्टर कार्तिक कोमरी, ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, डॉक्टर कार्तिक कोमरी। हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी की बात हो जा रही है, तो यहाँ पे एरिगेसी जो है कि सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, अर्जुन एरिगेसी, ठीक है। अब इसी के साथ का ये भी क्वेश्चन है कि हाल ही में HAL ने किस देश को 2 डोनियर 228 विमान सौंपे हैं? ठीक है, 2 डोनियर क्या है? एक विमान है, वो किसे सौंपा गया है? गुयाना, गाम्बिया या फिर नाइजर को? तो गुयाना को सौंपा गया है, गुयाना को। तो 26 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नेवी के प्रमुख VADM मार्क हेमंड ने भारत का दौरा किया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश के नेवी, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। तो इसी के साथ आज का हमारा जो करंट अफेयर्स के जो 1 से 7 अप्रैल में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुके हैं या फिर बनेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लाया था और ये सब डिस्कस हमने कर चुका है। डिटेल में आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, हमारे टेलीग्राम का लिंक बायो में है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की PPT को धन्यवाद करते हैं। तो जो भी नए बच्चे देख रहे हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्रिएटिव एजुकेशन 024 आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ इसको एंड करते हैं और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।